नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। बात करते हैं मराठा स्ट्रॉन्गमैन और एनसीपी चीफ शरद पवार की, जो कि अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए थे क्योंकि उन्होंने एक एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अदानी का समर्थन करते हुए ये कहा कि अदानी को टारगेट किया जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी की मांग निराधार है क्योंकि जेपीसी की मांग से कुछ नहीं निकलेगा। इसके बाद काफी लोगों ने शोर मचाया और अलका लांबा जो कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने एक बहुत तीखा ट्वीट लिखा कि वो लालची हैं, वो डरे हुए हैं। और नीतीश कुमार से भी एक प्रतिक्रिया ली गई थी, लेकिन वो बोलने से बच रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर जो विपक्ष का जो पूरा खेमा था उसमें एक तरीके का अनरेस्ट हो गया था। सबको लगा कि विपक्षी एकजुटता में जिसमें कि शरद पवार की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, उसमें उन्होंने एक तरीके से उसको लहूलुहान कर दिया है। कल इसी चीज को हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज शरद पवार का एक यू टर्न आ गया है। एबीपी माझा को दिए हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता को देखते हुए मैं जेपीसी का विरोध नहीं करूंगा। मैं फिर से दोहरा रही हूं, उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता को देखते हुए मैं जेपीसी का विरोध नहीं करूंगा। ये बात शरद पवार ने इंटरव्यू में कही है। अब ये यू टर्न कब आया है? आज ही सोनिया गांधी ने एक एडिटोरियल लिखा है द हिंदू में, और उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से आह्वान किया है कि जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कांग्रेस उनके साथ काम करने के लिए तैयार है और कांग्रेस उन सभी दलों को लेकर साथ में चलेगी। तो ये सोनिया गांधी का ये एडिटोरियल छपना और शरद पवार का ये बात कहना कि मैं जेपीसी का विरोध नहीं करूंगा, इसमें कहीं ना कहीं कोई लिंक दिखता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये यू टर्न उन्होंने क्या सोनिया गांधी के एडिटोरियल के बाद लिया, या फिर उनसे कुछ इस तरीके के सवाल किए गए जिसमें कि उन्होंने ये बात कही कि वो यू टर्न ले रहे हैं। चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ इस समय एनसीपी के स्पोक्स पर्सन संजय तटकरे साहब हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शायद थोड़ी देर में हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। अनिल सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में संजय तटकरे से शुरू करना चाहूंगी कि संजय जी, हम कल भी प्लेटफॉर्म पर थे जहां पे हम ये बात कह रहे थे कि आखिर शरद पवार ने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन अब अंत में आकर उन्होंने यू टर्न ले लिया और जेपीसी का वो विरोध कर रहे हैं। क्या ट्रिगर फैक्टर था? क्या सोनिया गांधी का लिखा हुआ एडिटोरियल जिसमें कि उन्होंने एक तरीके से लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ में चलने के लिए कहा है? क्योंकि शरद पवार के बारे में बार बार ये कहा जाता कि उनको ऐसा लग रहा है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। अब सोनिया गांधी की तरफ से एक ऐसा सिग्नल आने के बाद क्या ये यू टर्न इसलिए संभव हुआ है? जी नीलू जी, मैंने कल भी आपके प्लेटफॉर्म पे यही बात की थी। मैंने आपको विस्तार से कहा कि एनसीपी और पवार साहब की भूमिका क्या है। ना तो पवार साहब ने जब एनसीपी की डिमांड आई ऑपोजिशन से इन पार्लियामेंट तभी विरोध किया था, और ना पवार साहब ने जब एनडीटीवी का इंटरव्यू दिया तभी जेपीसी का विरोध किया था। उन्होंने बस इतनी बात सामने रखी कि जेपीसी से ज़्यादा बेहतर होगा कि भाई वो जो सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी है उससे इसका निदान हो सकता है या उससे इसकी इंक्वायरी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी अगर बनती है तो उसमें 15 लोग जो रहेंगे वो बीजेपी के सदस्य रहेंगे और बस 5 या 6 सब ऑपोजिशन के मेंबर्स रहेंगे। तो वो कितनी इफेक्टिव होगी, वहां पे कुछ हो पाएगा कि नहीं, ये उनका कहना था। तो ये कहना कि आज उन्होंने यू टर्न लिया और वो पहले जेपीसी को विरोध कर रहे थे, तो ये पूरा सच नहीं है। और आप सोनिया जी की नहीं, बट संजय जी, अगर आप एनडीटीवी को दिए हुए इंटरव्यू में अगर आप देखें तो उन्होंने तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जेपीसी से कोई फायदा नहीं निकलेगा बिकॉज जेपीसी में कोई बात निकल कर नहीं आएगी। नहीं,